हरे कृष्ण, हर हर महादेव। शास्त्रों में दो सिद्धांत पाए जाते हैं। एक है जहाँ भगवान कह रहे हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मति सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ माया। अर्थात ईश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करता है और उन्हें यंत्र की तरह नियंत्रित करता है। यानी सभी कुछ ईश्वर कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान ही कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है। ये पहला सिद्धांत है। इसके बिल्कुल समान चीज श्री रामचरितमानस में भी आती है, जहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा दारू जोशित के नाये सभी नचावत राम गोसाई। अर्थात भगवान श्री राम कठपुतली की तरह सभी को नियंत्रित करते हैं। ये श्री रामचरितमानस में भी आता है। परंतु ये जो सिद्धांत है कि सभी कुछ भगवान की इच्छा से होता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता है। तो ये प्रथम सिद्धांत है। इससे थोड़ा अलग एक और सिद्धांत है, वह भी भगवद गीता में आता है। तीसरे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ते सफल चाखा। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि सभी कुछ मैं नियंत्रण करता हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है वो व्यक्ति अपने कर्मों से पाता है, जैसे कर्म करता है वैसा फल भुगतता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भी आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजसि प्रभु, न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका क्या अर्थ है कि भगवान न किसी के कर्म की, न कर्म के फल की और न कर्म की प्रेरणा की रचना करता है। व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपने स्वभाव के अनुसार निर्णय लेता है, वैसे कर्म करता है और वैसा फल भुगतता है। तो दो प्रकार के सिद्धांत हो गए। एक सिद्धांत हो गया कि जैसा हम करते हैं वैसा हम फल भुगतते हैं, और दूसरा सिद्धांत हो गया कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सही है, जो प्रमाणित है? दोनों ही बातें शास्त्रों में कही है, दोनों ही बातें साधु संतों ने भी कही है और शास्त्रों में भी आ रही हैं। इसका बहुत सीधा और सरल उत्तर है कि जहां पर जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी, अपनी सारी कामनाएं त्याग दी, जो पूरी तरह से ईश्वर के शरण हो गया, जिसने अपना क्षण क्षण अपना जीवन प्रभु अर्पण कर दिया, भक्ति में, योग में, ध्यान में, उसके लिए वो सिद्धांत काम करता है जहां भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। जहां भगवान कह रहे हैं उमा दारू जोशित की नाई सभी नचावत राम गोसाई। सभी कुछ भगवान करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सिद्धांत किस पे लागू होता है? ये उस पे लागू होता है जिसने अपनी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं, सभी उद्देश्य त्याग दिए, जो पूरी तरह से ईश्वर अर्पण हो गया। मन, कर्म, वचन से, श्वास श्वास से, हृदय की एक एक भावना से ईश्वर को अर्पित हो गया, उसके लिए ये सिद्धांत काम करता है। और सामान्य जन के लिए कौन सा सिद्धांत काम करता है? कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तिस फल चाखा। सामान्य व्यक्ति के लिए वो सिद्धांत कार्य करता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। अर्थात गुणों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसा वो फल भुगतता है। तो ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही सिद्धांत सत्य हैं। जहां भगवान के नियंत्रण की बात है वो उनके लिए है जो वास्तव में भगवान के नियंत्रण में चले गए। जो स्वयं भगवान के नियंत्रण में चला गया, उसके लिए ये बात सत्य है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उसके साथ जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि उसने अपनी कोई इच्छा रखी ही नहीं है, वो वास्तव में ईश्वर अर्पण हो गया। वो कोई कर्म, जिम्मेदारी, दौड़ भाग, इच्छाएं, उसके पास कोई सूची नहीं है सिवाय एक के कि मैं बस ईश्वर अर्पण हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। और जहां व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं उठा रहा है, तो वहां फिर कर्म का सिद्धांत काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों ही सिद्धांत सही है। एक उसके लिए है जो उन्नत कोटि का ज्ञानी, योगी, भक्त है, और दूसरा उसके लिए है जो सामान्य व्यक्ति है और जो अपने जीवन के अंदर संपूर्ण कर्म करते हुए, सारे कार्य करते हुए, ईश्वर के अर्पण रहते हुए जीवन बिताना चाहता है, जो एक कर्म योगी है। तो पहला सिद्धांत भक्ति योग, ज्ञान योग के लिए है, उसके लिए है जो पूरी तरह समर्पित है। और दूसरा जो सिद्धांत है जहां पर कर्म के फल की बात है, वो उस कर्मयोगी के लिए जो अपने प्रत्येक कर्म को सोच समझ के, विचार के करता है और ईश्वर के अनुकूल होकर करता है, वो उसके लिए। दोनों ही सिद्धांत सत्य है, दोनों ही सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन की साधना गति किस प्रकार से चल रही है, हम जीवन के किस स्तर पे, उसके प्रकार से हमारे ऊपर वो सिद्धांत लागू होता है, वो नियम लागू होता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।